जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय आशीर्वाद कल्याणम भाव। गुरुजी, आज के समय में ज्योतिष का बहुत ज्यादा एकदम प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लोग वक्त ज्योतिष से, धर्म से जुड़ रहे हैं। जितना कि मैं देख पा रहा हूँ, समाज में बहुत सारे लोग अब जो पूजा पाठ नहीं करते थे, आस्था नहीं रखते थे, खासतौर से हिंदू सनातन संस्कृति से जो लोग हट चुके थे, वो दोबारा से जुड़ रहे हैं। तो इसमें हम जो मुख्यतः जो देखते हैं वो 3 विधियां हम अपनाते हैं अपने भविष्य को जानने के लिए किसी अपने गुरु के माध्यम से, जिसमें कि प्रमुख रूप से आप या तो आप जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराएं, या आप न्यूमरोलॉजी विधि से आप अपना भविष्य दिखवाएं, या फिर तीसरा होता है हाथ या मस्तक की रेखाओं को देख करके हम टैरो कार्ड चल गया। हाँ, एक टैरो कार्ड है, और एक होता है जो अंदर की आत्मशक्ति से जो कोई गुरु देख लेते हैं, वह विधि है। तो इनमें एक तो अंतर क्या है, और कौन सी विधि हमें सबसे सटीक विश्लेषण करके देती है, इसमें आपकी क्या राय है? आपने इसमें अपने जीवन काल में इसमें क्या अनुभव किया है? देखिए, हस्तरेखा जो है उसमें जो मेन रेखाएं वो बदलती रहती हैं जी, है नहीं। जो मेन रेखाएं उनमें जो आगे फटना, थोड़ा नीचे डाल रेखा कटनी, या भाग्य रेखा में से, तो उम्र के हिसाब से आपकी चलती रहेगी। तो उल्टा हाथ जो है वो पूर्व काल का है, और सीधा हाथ जो है वो भविष्य काल का है, जो वर्तमान तो भविष्य चल रहा है। बहुत से कह देते हैं ये पत्नी का हाथ है, ये पति का हाथ है। ये तो पहले थी जब स्त्रियां बाहर नहीं निकलती थी, अब स्त्रियां भी जॉब कर रही हैं, तो इसलिए जो उनका भी ये भविष्य और ये पूर्व काल है। तो पूर्व काल के भी हाथों में हम ये देखने में आता है कि उसमें भी बहुसंख्या रेखा जो कटती पटती मेन होती रहती हैं, वो उम्र के साथ चलती रहती हैं, और दूसरे में ट्रांसफर होती रहती हैं कि भाई यहाँ आ गया, कि जैसे राहु का वो आगे महादशा, केतु की महादशा आ गई, उस अनुरूप वो समय बदलता रहे। तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है। पहली बात, बहुत सटीक है लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है। इसे हम 60% तक मानते हैं। जो आती है एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम ज्योतिष का अंग बोलते हैं, ये भी 60-70% तक है, पूरी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें भी काल गणना जो है, और काल गणना में आपने दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, या किस तरीके से, या उसका अक्षांश, देशांतर, या जो आपके उसमें डिग्री कितनी है, ये सब नहीं जांच पाई। और तो इसमें 3 कैडर हो जाती हैं। एक हो जाए लगन, एक हो जाती है चंद्र कुंडली, और एक हो जाती है नववांश, और फिर भी और भी फैलाव है इसमें। तो इतना कोई गहन नहीं कर पाता, और एक कुंडली देखने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए। अब आपके पास 5-6 आदमी बैठे हैं, तो आपके समझो 6 घंटा तो आपके वैसे ही चले गए, है नहीं। तो ये रहा है दोनों अपनी जगह। लेकिन क्या होगा उसमें, अच्छा, मोटा मोटा प्रश्न का उत्तर दोनों में से मिल सकता है। और जो टैरो कार्ड है कौड़ियों से बताने का, ये टैरो कार्ड कुछ ज्यादातर एज इंट्यूशन पे डेवलप करता है, अनुमान लगाना कि सामने वाले ने प्रश्न करा, आपने फेंटा, और उसके बाद आपने बिछा दिए 5 पत्ते 3 पत्ते, उस हिसाब से। तो इसमें क्या है कि वो कभी कभी प्रश्न के उत्तर के साथ संयुक्त कर देता है जो उसके फल को। तो ये साइको है, साइको बेस ज्यादा है नहीं। जैसे हम एक साइको होगी, सुपर साइको होगी, ट्यूशन होगी। अब तो ये भी जो है आपका 40-50% ठीक हो जाती है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये कह सकते हैं। क्योंकि मैंने बताई ना कि प्रश्न के साथ उत्तर कन्वर्ट करेंगे कि भाई ये उत्तर, अच्छा ये 7वें भाव का प्रश्न है, तो 7वां भाव प्लस उससे कनेक्टेड हमने उत्तर दे दिया। एक होता है जो इंट्यूशन शब्द है, अंत प्रेरणा, अंतर्दृष्टि, त्रिकालदर्शी होना। तो त्रिकालदर्शी तो बहुत ही हार्ड लेवल है, वो तो हाई लेवल समझो उसे। लेकिन एक होता है इंट्यूशन जर्नल। तो इसमें क्या है कि जैसे वो उस प्रश्न करे या ना करे, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जैसे औरों में होता है कि इधर दाएं आके बैठा, बाएं आके बैठा, पहलू कैसे बदले, उसने चप्पल कैसे कर रखी है, या किस तरीके का आचरण में बात कर रहा है, या कुछ किस तरीके से प्रश्न करा, ये सब साइको का विषय है। उसको आदमी साइको। इंट्यूशन में क्या है, वो बिन बोले बताएगा, वहाँ गुरु है, और हर चीज नहीं बताएगा वो, उसे मोटी मोटी बतानी है। भाई तुम्हारा प्रश्न क्या है, या वो लिख के बताए, भाई लिख लिया उसने, लिख के पास में रख लिया। अब उससे पूछा प्रश्न पूछो, उसने अपना प्रश्न पूछा। फिर जो बोले और कोई प्रश्न नहीं है, कि गुरुदेव ये प्रश्न है, बोले ठीक है। अब इसमें उसने, जैसे कि अक्सर 1-2 व्यक्ति हैं, कुछ लोग हैं, काफी लोग हैं इस तरह के बताने वाले, तो उसमें बता दिया कि ये तेरा मूल प्रश्न है। हाँ, प्रश्न का स्वरूप थोड़ा बदल सकता है लिखने में, उत्तर जो है सटीक आता चले जाएगा इस तरीके से। और उसके साथ उपाय, उपाय सारों में सटीक है। उपायों में रियलिटी में ये है कि अनुष्ठान में सेवा, तप और दान करे कल्याण। आपकी सेवा का अनुपात का तमगुण, रजगुण, सतगुण, इसके अनुपात किस तरीके से, तो इंट्यूशन हाई लेवल पे है,
उसका जितना सहारा आपके अंदर है, आप पूजा पाठ करते हो, ध्यान लगाते हो, तो इन सब विद्याओं में वो काम करेगा। अन्यथा ये एक स्तर भेद के अनुसार है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी पहले नंबर पे, न्यूमरोलॉजी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे टैरो कार्ड है, और तीसरे नंबर पर तीनों आप हस्तरेखा है, और चौथे नंबर पर टैरो कार्ड है। और टैरो कार्ड के साथ ही जुड़ी हुई है आपकी जो कौड़ी वाला इस तरीके से गिर के बतानी, जी। ये है। तो हाँ, आपके मत के अनुसार जो इंट्यूशन पावर से जो व्यक्ति देखते हैं वो ज्यादा सटीक विश्लेषण कर पाते हैं हाँ। बाकी और विद्याओं के मुकाबले में। और उसमें भी दो हैं। जी। एक है जैसे कोई हमने विद्या थोड़ी साध ली तो भूतकाल बताएगी, थोड़ा सा वर्तमान बताएगी, और बहुत आगे का नहीं बताएगी। जी। जिसने योग से अपने को साधा है, जी। देवताओं वाले प्रधानता में क्या होगा, थोड़ा भूतकाल कितने पूछ लो उससे, जी। वर्तमान का भी कुछ थोड़ा सा बता देगा। जी। और जैसे भविष्य काल आएगा, वो भविष्य काल इन जो उपदेवताओं में नहीं आ सकता। वो त्रिकाल योगी होने पर अपने अपनी कुंडली जागृत कर ली है, और उसके विषय पे मतलब मन की तीनों दशाएं आपके कब्जे में, मतलब जैसे इंगला ने पिंगला सुषमना, और सुषमना से के कुंडली कहाँ आई, वो हृदय पे है नहीं, हृदय में वो चीज दिखाई देगी। यहाँ दिखाई देनी तो बहुत ऊंचा दर्जा है, समझे। तो ऐसा करके इंट्यूशन हाई लेवल पे है, वो बिरली बात है वो। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारा और हमारे दर्शकों का अच्छे से मार्गदर्शन किया है। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगी, और जो दर्शक अब तक इस वीडियो तक पहुंचे हैं, वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं, उनसे मेरा आग्रह है वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो गुरुजी से अगर आप पूछना चाहते हैं, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सत्यम सिद्धार्थ। जय सत्यम सिद्धार्थ, कल्याण भव।